हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे यहाँ से कौन से प्लेयर बेस्ट ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग और खास करके ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों इस मुकाबले में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी प्लेयर्स को सिलेक्ट करते समय, खास करके पंजाब की तरफ से, क्योंकि बहुत ही बुरे फॉर्म में है और पिछला मुकाबला भी हार कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, उसके बाद स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों 27वां मुकाबला है ये आईपीएल का, और गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है महाराजा युद्धविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ में खेला जाएगा, जो कि पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड है। और इसी ग्राउंड पर दोस्तों पंजाब की टीम पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर मात्र 2 ही आईपीएल के मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 1 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 1 मुकाबले। एवरेज स्कोर दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा खासा 175 के आसपास देखने को मिला है 2 मुकाबले में। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर पिछले मुकाबले में हैदराबाद 182 रन बनाई है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 174 का है। और स्कोरिंग पैटर्न देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 170 और 190 के बीच में दोनों का दोनों मुकाबला हुआ है। और इन दोनों मुकाबले में देखा जाए तो दोस्तों पिछला मुकाबला हैदराबाद 2 रन से जीती है और पंजाब 4 विकेट से। तो इस ग्राउंड पर 1 मुकाबला पंजाब जीती है और 1 मुकाबला हारी है। और इन दोनों मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला है यहाँ पर 23 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट। मतलब दोस्तों इस मुकाबले में आपको केवल और केवल फास्ट बॉलर पर फोकस करना है, जिसमें से दोस्तों फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 14 विकेट और स्पिनर्स ने 2 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है दोस्तों 9 विकेट और स्पिनर्स ने मात्र 2 विकेट। तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलती है, और पिछले मुकाबले में तो दोस्तों स्पिनर्स को बिल्कुल भी मदद नहीं मिली थी इस ग्राउंड पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच पूरे आईपीएल के इतिहास में 26 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पंजाब 11 बार बाजी मारी है और वहीं राजस्थान 15 बार। और पिछले साल की बात करें तो 1 मुकाबला राजस्थान जीती थी 4 विकेट से और 1 मुकाबला पंजाब जीती थी दोस्तों 5 रन से। तो कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस सीजन राजस्थान रॉयल्स का परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा है। तो दोस्तों हो सके इस ग्राउंड पर राजस्थान रॉयल्स जीत जाए। और रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि दोस्तों 5 में से मात्र 4 ही मुकाबला जीतने पाई है पंजाब किंग्स, और राजस्थान रॉयल्स दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, 5 में से 4 मुकाबला जीती है। अब इसके बाद दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको स्मॉल लीग के साथ ग्रैंड लीग की भी टीम मिलेगी टॉस के बाद, और लिंक मैंने टेलीग्राम के साथ साथ दोस्तों इंस्टाग्राम का भी दिया, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए इस मुकाबले में शिखर धवन के साथ जॉनी ब्रेस्टो देखेंगे, फिर सैम करन, जितेश शर्मा, सिकंदर राजा, शशांक सिंह जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में, आशुतोष शर्मा, उसके बाद हरप्रीत बरा, हर्षल पटेल, रबाडा, अर्शदीप सिंह और प्रभसिमरन सिंह जो कि दोस्तों फर्स्ट डन आएंगे बैटिंग करने। फिर स्टार्टिंग में आपको अर्शदीप सिंह और रबाडा बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखिरी ओवर में हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह। आप डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में दोस्तों पंजाब जीतते जीतते हार गई, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर पिछले मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। शिखर धवन मात्र 14 रन बनाने पाए थे और लगातार 2 मुकाबले से शिखर धवन फ्लॉप हो रहे हैं। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि रिसेंट में 45 रन और 70 रन की शानदार पारी इसी सीजन में खेले हैं। तो दोस्तों जॉनी ब्रेस्टो की बात करें तो ये भी फ्लॉप ही चल रहे हैं, पिछले मुकाबले में भी 0 रन की पारी खेले। तो दोस्तों जॉनी ब्रेस्टो अभी तक 5 मुकाबले में दोस्तों 3 मुकाबले में फ्लॉप हो गए हैं। तो ये स्मॉल लीग के लिए मेरे हिसाब से उतने बेस्ट नहीं रहेंगे, लेकिन इनको ऐसे भी बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। लेकिन आप लोग ग्रैंड लीग की टीम में एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन इनको जरूर रखिएगा। बाकी प्रभसिमरन सिंह की बात करें तो एवरेज परफॉर्मेंस दिए हैं दोस्तों शुरू से ही, भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए हो, मात्र 4 रन बनाए हो, लेकिन अच्छा खासा पॉइंट्स ये आपको शुरू से देते आए हैं। तो आप लोग प्रभसिमरन सिंह को ले सकते हैं स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग की टीम में भी। अब लो ऑर्डर से बात करें तो पिछले मुकाबले में सैम करन 29 रन की पारी खेले, सिकंदर राजा 28 रन की, और सैम करन और सिकंदर राजा दोनों दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। सैम करन तो बैटिंग और बॉलिंग से दोस्तों अच्छे फॉर्म में है, और सिकंदर राजा दोस्तों बॉलिंग से तो विकेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन बैटिंग से अच्छे फॉर्म में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो सिकंदर राजा को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो इनको आप लोग एज ए टर्म प्लेयर के रूप में ले सकते हैं। और अगर लैम लिविंगस्टन फिट होते हैं तो ये आपको उनकी जगह पर खेलते हुए दिखेंगे। अब इसके बाद लो ऑर्डर से बात करें तो शशांक सिंह लगातार 2 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। पिछले मुकाबले में 46 रन नॉट आउट की पारी खेले और उससे पहले 61 रन नॉट आउट की पारी। तो इन दोनों बैट्समैन मतलब शशांक सिंह पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। और वहीं जितेश शर्मा की बात करें तो पिछले मुकाबले में 19 रन की पारी खेले और आशुतोष शर्मा 33 रन की। तो आशुतोष शर्मा का दोस्तों बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। शशांक सिंह को हो सके दोस्तों इस मुकाबले में पंजाब प्रमोट करेगी, ऊपर भेजेगी बैटिंग करने के लिए,
क्योंकि ये अगर पहले आते हैं बैटिंग करने तो पंजाब को जरूर जिता देते। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पंजाब के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों इनके बॉलर्स भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किए। अर्शदीप सिंह को 4 विकेट मिली, रबाडा को 1 विकेट मिली, सैम करन को 2 विकेट और हर्षल पटेल को 2 विकेट। तो दोस्तों इधर से आपको कंफ्यूजन हो रही होगी थोड़े से बॉलिंग सेक्शन में। तो अगर आप लोग स्मॉल लीग की और सेफ टीम बना रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग रबाडा पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और दोस्तों अर्शदीप सिंह पर। अर्शदीप सिंह दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एक मुकाबले में विकेट ले रहे हैं, फिर एक मुकाबले में नहीं ले रहे हैं, और अभी तक दोस्तों 5 मुकाबले में बहुत ही शानदार 8 विकेट ले चुके हैं। और रबाडा की दोस्तों बात करें तो कंटिन्यूस विकेट ले रहे हैं, तो दोनों फास्ट बॉलर इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी सैम करन को तो आप लोग लेकर चलेंगे ही एज ए ऑलराउंडर, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं और अभी तक दोस्तों 6 विकेट ले चुके हैं। बाकी हरप्रीत बरार और हर्षल पटेल दोस्तों कंटिन्यूस विकेट नहीं ले रहे हैं। तो हर्षल पटेल दोस्तों पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं इसी ग्राउंड पर, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोग लिए, तो हर्षल पटेल को एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में आप लोग ग्रैंड लीग में ले सकते हैं। बाकी दोस्तों सिकंदर राजा और हरप्रीत बरार केवल और केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो आपको यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर संजू सैमसन, रियांक पराग, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जयसवाल, रविचंद्र अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, कुलदीप सेन और केशव महाराज। स्टार्टिंग में ट्रेंट बोल्ट और आवेश खान बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में कुलदीप सेन और आवेश खान। अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में जायसवाल थोड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे थे, 24 रन की पारी खेले थे। तो दोस्तों इस मुकाबले में जहां तक मुझे लग रहा है कि जायसवाल अच्छा खासा 50-60 रन स्कोर करेंगे, तो आप लोग ग्रैंड लीग की टीम में जायसवाल को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में थोड़े से अच्छे फॉर्म में दिखे थे। और वहीं जॉस बटलर की बात करें तो शतक लगाने के बाद पिछले मुकाबले में जॉस बटलर मात्र 8 रन पर ही आउट हो गए हों। तो जॉस बटलर और जायसवाल दोनों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर से अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो दोस्तों सोचिए अभी फॉर्म में नहीं है तो राजस्थान हर मुकाबला जीत रही है, अगर ये लोग दोनों फॉर्म में आ जाएंगे तो राजस्थान कितनी मजबूत टीम बन जाएगी, तो आप लोग सोच कर रखिएगा। बाकी दोस्तों संजू सैमसन और रियांक पराग तो दोस्तों शुरू से ही अच्छे फॉर्म में है, तो इन दोनों बैट्समैन को तो आपको आंख बंद करके अपनी टीम में रखना है। संजू सैमसन पिछले मुकाबले में 68 रन नॉट आउट बनाए और रियांक पराग 76 रन, और दोनों की खासियत है कि दोस्तों बहुत ही तेज पारी खेलते हैं। तो दोस्तों टॉप के चारों बल्लेबाज को आपको अपनी टीम में लेकर चलना है, आप चाहें तो यशस्वी जायसवाल को ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी सिमरन हेटमायर 14 रन, 11 रन और 13 रन नॉट आउट बनाए हैं, लेकिन इनको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा। तो दोस्तों अगर राजस्थान की टीम टॉस हारती है तभी आपको संजू सैमसन, ध्रुव जयसवाल को लेना है, नहीं तो आपको टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर ही ज़्यादा फोकस करना है। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों राजस्थान के बॉलर्स अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, तो एन बर्गर को नहीं खिलाया गया था, एन बर्गर की जगह तो दोस्तों केशव महाराज को खिलाया गया था, जो कि इनको विकेट नहीं मिली। तो अगर इस मुकाबले में एन बर्गर खेलते हैं तो आप लोग के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक तो रहेंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा आप सभी को इस मुकाबले में फोकस करना है ट्रेंट बोल्ट पर और युजवेंद्र चहल पर। युजवेंद्र चहल दोस्तों अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस आईपीएल में, बहुत ही शानदार बॉलिंग कराए हैं दोस्तों, और अभी तक 10 विकेट ले चुके हैं 5 मुकाबले में, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। बाकी ट्रेंट बोल्ट को पिछले 2 मुकाबले से विकेट नहीं मिली है, और आपको जैसे पता है कि पंजाब का टॉप ऑर्डर के अभी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, तो ट्रेंट बोल्ट हो सके पावर प्ले में 2-3 विकेट आपको इस मुकाबले में लेते हुए दिख जाए। तो चहल और ट्रेंट बोल्ट को आपको स्मॉल लीग में आंख बंद करके लेना है। बाकी दोस्तों ग्रैंड लीग के हिसाब से कुलदीप सेन और आवेश खान इंपॉर्टेंट रहेंगे, और रविचंद्र अश्विन तो बहुत ही बुरे फॉर्म में है, तो इनको तो दोस्तों आपको केवल ग्रैंड लीग की टीम में लेना है। बाकी केशव महाराज को, स्पिनर्स पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, केवल चहल को मैं बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों इस ग्राउंड पर पिछले मुकाबले में एक भी विकेट स्पिनर्स को नहीं मिली थी। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं की प्लेयर्स के ऊपर। तो दोस्तों इस मुकाबले में हमारे की प्लेयर रहेंगे पंजाब की तरफ से शिखर धवन, जॉनी ब्रेस्टो, सैम करन, रबाडा और अर्शदीप सिंह, और राजस्थान की तरफ से जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और चहल और ट्रेंट बोल्ट। ये तो होगी दोस्तों अभी हमारी यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस और की प्लेयर्स। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट टीम कॉम्बिनेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं आप लोग ज़रा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्मॉल लीग की टीम देखेंगे, फिर उसके बाद ग्रैंड लीग की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। संजू सैमसन, जॉस बटलर जो कि टॉप ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने राजस्थान की तरफ से, और पंजाब की तरफ से जॉनी ब्रेस्टो और जितेश शर्मा। तो जितेश शर्मा का दोस्तों बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, ये बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने और कभी कभी ऊपर भी आ जाते हैं।
तो जितेश शर्मा को फिलहाल हम लोग यहाँ पर इग्नोर करके चलेंगे। पिछले मुकाबले में तो अच्छा बैटिंग किए हैं, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले संजू सैमसन और जॉस बटलर को लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, खास करके संजू सैमसन। और जॉनी बेयरस्टोक यहाँ पर हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। और अगर आप लोग जॉनी बेयरस्टोक लेना है तो दोस्तों मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे आप लोग जॉनी बेयरस्टोक ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दोस्तों ट्रेंट बोल्ट स्टार्टिंग में ही जॉनी बेयरस्टोक को आउट कर देंगे, क्योंकि ये उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। अब बैटिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर हम लोग शिखर धवन और यशस्वी जायसवाल को लेकर चलेंगे और शशांक सिंह को। तीनों बैट्समैन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, खास करके दोस्तों यहाँ पर शशांक सिंह, जो कि रिसेंट के दोनों मुकाबले में देख सकते हैं कि ड्रीम टीम में शामिल थे, और इनको हो सके इस मुकाबले में पंजाब की टीम टॉप ऑर्डर में भेजे बैटिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत ही तेज ये रन बना रहे हैं। और जायसवाल पिछले मुकाबले में 24-25 रन स्कोर किए हैं, तो अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। तो इस मुकाबले में जायसवाल का परफॉर्मेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वहीं शिखर धवन की बात करें तो भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए हों, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है दोस्तों शुरू से। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको जॉनी बेयरस्टोक लेना है तो आप लोग शशांक सिंह की जगह पर ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन शशांक सिंह अच्छे फॉर्म में, इसलिए दोस्तों मैं इनको ले रहा हूँ। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर सैम करन और रियांक पराग दो बेस्ट ऑलराउंडर दिखेंगे, और दोनों को हम लोग लेकर चलेंगे। और खास करके दोस्तों दोनों ऑलराउंडर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, और इस मुकाबले के लिए सैम करन आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए रहेंगे, क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग भी करा रहे हैं, और पिछले मुकाबले में इनको 2 विकेट मिली बॉलिंग से भी, और बैटिंग से भी अगर अच्छा चल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा ये पॉइंट्स दे सकते हैं। तो सैम करन आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी रियांक पराग तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 74 रन की पारी खेलें, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं ये भी, और इस मुकाबले में हो सके लैम लिविंगस्टन अगर फिट होते हैं तो खेलेंगे, नहीं तो सिकंदर राजा खेलेंगे। तो दोस्तों इन पर आपको ग्रैंड लीग में भी फोकस करना है, और रविचंद्र अश्विन पर भी दोस्तों केवल और केवल ग्रैंड लीग में, क्योंकि रविचंद्र अश्विन को बैटिंग तो मिलता नहीं, और बॉलिंग से मात्र दोस्तों अभी तक एक ही मुकाबले में विकेट लिए हैं। अब इसके बाद बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर लोग 4 बॉलर को लेकर चलेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में इस ग्राउंड पर रन तो बनी है दोस्तों 170-80 के आसपास, लेकिन विकेट बहुत ही ज़्यादा गिरा है। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर फास्ट बॉलर पर फोकस करेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में यहाँ पर दोस्तों स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिली है। तो यहाँ पर हम लोग मात्र एक स्पिनर युजवेंद्र चहल को लेकर चलेंगे, जो कि अभी तक पूरे सीजन में बहुत ही शानदार फॉर्म में है। उसके बाद दोस्तों नीचे से यहाँ पर हम लोग ट्रेंट बोल्ट को लेंगे। क्यों मैं ट्रेंट बोल्ट को ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर जॉनी बेयरस्टोक को नहीं लिया है, जो कि ओपनिंग करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि ट्रेंट बोल्ट आकर उनको आउट कर देंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर शशांक सिंह की जगह पर जॉनी बेयरस्टोक ले रहे हैं तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोग ट्रेंट बोल्ट की जगह पर कुलदीप सैन को ले सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में तो बॉलिंग नहीं कराएंगे, लेकिन आखिरी ओवर में जरूर बॉलिंग कराएंगे। और आप सभी को पता है कि ट्रेंट बोल्ट की खासियत है कि दोस्तों पावर प्ले में विकेट लेना, तो पिछले 2 मुकाबले से इनको विकेट नहीं मिला है, तो ये इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हो यहाँ पर पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह और कागिसो रबाडा को लेकर चलेंगे, और आप लोग चाहें तो कागिसो रबाडा की जगह पर हर्षल पटेल को ले सकते हैं एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और पिछले मुकाबले में देख सकते हैं कि दोस्तों ड्रीम टीम में भी शामिल थे। तो ये इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो फिलहाल दोस्तों जो हमारी पहली टीम रहेगी सेफ टीम रहेगी, तो यहाँ पर हम लोग सेफ प्लेयर को ही लेकर चलेंगे। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन, 4 बॉलर्स, 2 ऑलराउंडर, 3 बैट्समैन और 2 विकेट कीपर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहे हैं, सभी लोग दोस्तों कैप्टन कर रहे होंगे संजू सैमसन को और दोस्तों रियांक पराग को, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुछ अलग करके चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग या तो दोस्तों सैम करन को कैप्टन करेंगे, या तो दोस्तों जॉस बटलर को। टॉस के हिसाब से ये आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में जॉस बटलर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए हों, लेकिन इस सीजन शतक लगा चुके हैं, और शतक लगाना दोस्तों मतलब कि प्लेयर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग जॉस बटलर को कैप्टन लेकर चलेंगे, जिनको मात्र 8% ही कैप्टन किए हैं, और वाइस कैप्टन संजू यहाँ पर सैम करन को, जो कि बहुत ही सेफ ऑप्शन रहेंगे, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं टीम की प्रीव्यू, फिर उसके बाद आगे की ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। दोस्तों ये रहेगी हमारे यहाँ पर टीम की प्रीव्यू, जो कि मैंने 2 यहाँ पर विकेट कीपर रखा है, जॉस बटलर कप्तान, संजू सैमसन 3 मैंने बैट्समैन लिया, शशांक सिंह की जगह पर आप जॉनी बेयरस्टोक ले सकते हैं। यहाँ पर जायसवाल और शिखर धवन को मैं ले रहा हूँ। बाकी ऑलराउंडर में सैम करन और रियांक पराग जो कि हमारे रहेंगे, और बॉलिंग में चहल, ट्रेंट बोल्ट, कागिसो रबाडा और दोस्तों यहाँ पर अर्शदीप सिंह। अब इसके बाद दूसरी टीम की बात करें जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है कि यशस्वी जायसवाल को मैंने कैप्टन किया और वाइस कैप्टन जॉनी बेयरस्टोक को। तो यहाँ पर मैं जॉनी बेयरस्टोक ले रहा हूँ, इसीलिए मैंने बॉलिंग में कुलदीप सैन को लिया हुआ है, और यहाँ पर अर्शदीप सिंह और चहल को मैं ले रहा हूँ, और ऑलराउंडर में सैम करन, रियांक पराग और सिकंदर राजा को मैं लिया हूँ। तो ये दोस्तों रहेगी यहाँ पर हमारी दूसरी टीम, जो कि ग्रैंड लीग की रहेगी।
और ग्रैंड लीग के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जायसवाल और जॉनी ब्रेस्टो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी दोनों मैंने वही विकेट कीपर को रखा है, संजू सैमसन और जॉस बटलर को, और एक मैंने यहाँ पर बैट्समैन लिया पंजाब की तरफ से शिखर धवन, जो कि ओपनिंग करेंगे। तो ये दोस्तों होगी हमारे यहाँ पर दूसरी टीम जो कि ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। और आप सभी लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिए ताकि आपको स्पेशल ग्रैंड लीग वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।